अब अपन ने इफ एल्स पढ़ दिया ना, अपन एल्स इफ पढ़ रहे हैं। एल्स इफ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि तुम क्वेश्चन देखो, अब इफ एल्स के अंदर दो कंडीशन होती है, या तो इफ के अंदर जाती है, एल्स के अंदर जाती है। एल्स इफ के अंदर तुम्हारी दो या दो, सॉरी नॉट दो, तीन या तीन से ज्यादा कंडीशन हो, तुम ऐसे एल्स इफ यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बढ़िया सा एक क्वेश्चन देखते हैं। सुन, तुम्हारे पास मान लो तुमको दे रखा है 8 नम 1 नम 2, देखो अभी मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, और नम 3, ठीक है। तुमको इसमें बताना है भाई कि कौन सा नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है, ठीक है। अभी तुमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर तुमने डाला एंटर नम 1, राइट, और यहाँ पे तुम्हारे बंदे ने एंटर नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर तुम गए, तुमने यहाँ पर लिखा स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर तुमने परसेंट क्या डालो, परसेंट डी डालो, क्योंकि ऊपर इंटीजर है, परसेंट डी डालोगे यहाँ पर, और यहाँ पे कॉमा देके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कॉमा देके, नंबर, नंबर, राइट। ये तुम्हारा ये वाली चीज होगी। अब तुम इधर पे जाओगे, इसको जाओगे कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, यहाँ पर तुम लिखोगे नम 2, और सॉरी, यहाँ पर तुम लिखोगे नम 3, राइट। ये वाली चीज हो गई। अब तुमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ तुम्हारा नम 1 ग्रेटर देन है भाई नम 2 से, और तुम्हारा नंबर एंड तुम्हारा नंबर अगर ग्रेटर देन है नम 3 से, यानी नम 2 से भी बड़ा है, नम 3 से भी बड़ा है, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट में तुम डालोगे, ओके, परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट यहाँ पे तुम क्या डालोगे, नंबर, परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आओगे और यहाँ पे तुम लिखोगे एलसिफ, एलसिफ के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, अगर तुम्हारा नम 2 नम 1 से बड़ा है, बहुत बढ़िया, एंड तुम्हारा नम 2 अगर नम 3 से बड़ा है, तो तुम्हारी कंडीशन क्या आ जाएगी, तो तुम्हारा प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा भाई तुम्हारा यहाँ पर नम 2 इज ग्रेटेस्ट, राइट, ओके। मेरे हिसाब से कॉमन देना पड़ेगा, नहीं सॉरी यार, यहाँ पर कॉमा देना पड़ता है, यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ता है, यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ता है, ठीक है। सेमीकोलन देखो यार यूज कहाँ होता है कहानी, क्योंकि देखो समझ रहे हो ना, यहाँ पर सेमीकोलन यूज नहीं हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी यूज नहीं होगा। अब एल्स के अंदर तुमको पता ही है क्या होगा, एल्स की डिफॉल्ट कंडीशन जो भी हो तुमको पता है ना, कि तुम्हारा नम 3 जो है वो ग्रेटेस्ट, मतलब समझ रहे हो, अगर नम 3 तुम्हारा नम 1 से ही बड़ा है और उससे नम 2 से ही बड़ा है, तो यहाँ पे तुम प्रिंट करवा दोगे नम 3 इज ग्रेटर, क्योंकि एल्स भाई अपने आप समझ जाता है कि अच्छा या तो वो या तो इफ के अंदर या तो एल्स के अंदर, और दोनों के अंदर नहीं गई तो एल्स के अंदर तो चली जाएगी। यानी कि देखो अगर तुम्हारा नंबर है 5, शिट देखो सुनो, मैं यहाँ पर फिर से एड्रेस देना भूल गया क्या, हाँ यार देखो मैं एड्रेस देना भूल जाता हूँ भाई, तुम मत भूलना भाई, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है यार, ये एड्रेस देना मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार, सॉरी। यहाँ पे मान लो तुम्हारा 6 है, नम 2 तुम्हारा 3 है, और ये तुम्हारा 1 है, तो क्या गया, 6 इज ग्रेटेस्ट, यानी नंबर इज ग्रेटेस्ट, ओके। अब मान लो तुम तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 इज ग्रेटेस्ट, यानी ये एल्स के अंदर गया। अब तुम सोचोगे एल्स के अंदर कैसे समझ गया, वो बहुत समझदार है भाई, वो सब समझ जाता है कि एल्स के अंदर, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन यूज की ना मैंने, नम 3 इज ग्रेटेस्ट, यानी ये नम 3 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लिया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखने बैठूंगा तो थोड़ा सा समय की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए देखो तुमने मीटर देखा ना भाई, मीटर के अंदर रीडिंग वाला सिस्टम तुमने देखा ना, तुमको वही वाली चीज देखनी है, ठीक है। तुमने सबसे पहले यहाँ पर लिया फाइनल रीडिंग लेनी है, इनिशियल रीडिंग लेनी है, उनको घटा दो, तुम्हारी जो भी टोटल यूनिट यूज आएगी उसको एक पर्टिकुलर मनी से, पर्टिकुलर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, सुनो देखो तुमने यहाँ पर ले लिया इंट, फाइनल रीडिंग को मैं एफ आर से दिखा रहा हूँ, एफ आर, इनिशियल रीडिंग को मैं आई आर से दिखा रहा हूँ, टोटल यूनिट यूज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और टोटल बिल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें किसमें होगी, फ्लोट में होगी, क्यों, क्योंकि डेसिमल में आ सकती है ना, क्यों नहीं आ सकती, फ्लोट हो गया, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। अब तुमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और तुमने यहाँ पर डाला फाइनल, फाइनल रीडिंग, ठीक है, और यहाँ पर तुमने डाला कॉमा, और तुमने यहाँ पर बोला सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल रीडिंग, बस ठीक है, यहाँ पे कॉमा कॉमा कुछ नहीं आएगा, ओके। फाइनल रीडिंग आ गई, यहाँ पे तुमने डाला स्कैन एफ, और तुमने इधर पे डाला परसेंट डी, परसेंट डी सॉरी परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट है, और यहाँ पे तुमको एड्रेस देना पड़ेगा किसका, फाइनल रीडिंग का, ओके भाई, ये होगी तुम्हारी दो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा आ गया इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, यहाँ पे तुमने दे दिया आई आर, तो यहाँ पे तुम्हारा आई आर चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे लिखा टोटल यूनिट यूज, टोटल यूनिट यूज तुम्हारा कितना होगा, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। अब ये बात तुम समझ गए ना कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों डिफाइन किया, इसको मैंने यहाँ पर क्यों डिफाइन नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये सिर्फ डब्बा बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, डब्बे के अंदर कुछ है नहीं, नल वैल्यू है, तो क्या यहाँ पर नल माइनस नल करोगे क्या, नहीं ना, तो जब तुमको वैल्यूज मिल गई तो तुमने यहाँ पर इसको रख दिया, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर लगाया इफ एल्स, इफ तुम्हारा जो टोटल यूनिट यूज है, अगर वो तुम्हारा 500, अगर वो तुम्हारा लेस देन 500 है, नहीं नहीं निकालो, ग्रेटर देन 500, अगर वो तुम्हारा ग्रेटर देन 500 है, राइट, ग्रेटर देन 500 है, तो तुम क्या करोगे, अपना जो टोटल बिल है ना, टोटल बिल को तुम क्या कर दोगे, टोटल यूनिट यूज, टोटल यूनिट यूज में तुम मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का, 2.50 का, ठीक है, और यहाँ पे तुम प्रिंट एफ में करवा दोगे
योर बिल इज परसेंट एफ तुम्हारा बिल है, और कॉमा देके तुम क्या करोगे बताओ भाई। यहाँ पे तुम टीवी दे दोगे, क्योंकि परसेंट तुम्हारा इसको टीवी को डिनोट कर रहा है, राइट। यहाँ पे तुम आ जाओगे एलसीएम। एलसीएम में तुम गए, तुमने लिखा अगर मेरा टोटल यूनिट यूज अगर मेरा ग्रेटर देन 200 है, यानी 200 से, समझ रहे हो ना, 200 से ज्यादा है, तो तुम्हारा टोटल बिल, तो यहाँ पे तुम 1.50, सॉरी यार तुम 3 पॉइंट, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एल्स के लिए वो होशियार है, तो तुम यहाँ पर ये करोगे, यहाँ पे तुम 0.50 दोगे, और यहाँ पे उसको अब रन करवाओगे। तुम्हारा फाइनल रीडिंग है मान लो 1000, और इनिशियल रीडिंग था तुम्हारा 100, जो कि तुम्हारा टोटल बिल 2250 रुपये का बन के आ रहा है। ठीक है, एक वाली कंडीशन चेक होगी, मान लो तुम्हारा ये 1000 था और ये तुम्हारा 800 है, तो तुम्हारा टोटल बिल 100 रुपये का बन के आ रहा है, 200 में मल्टीप्लाइड, ओके सॉरी, हाँ ठीक है सही आ रहा है, क्योंकि मैं एज वाली कंडीशन में आ गया। अगर हाँ यहाँ पे अगर ये होता ना, और अगर मैं वही सेम चीज देता, तो रन कर जाए। फाइनल रीडिंग है तुम्हारी 1000, इनिशियल रीडिंग है तुम्हारी 800, तो तुम्हारा 300 का बिल बन के आ रहा है, एज में जा रहा है। ओके, फाइनल रीडिंग है तुम्हारी 1000, फाइनल रीडिंग है तुम्हारी 1000, इनिशियल रीडिंग है तुम्हारी 900, तो बिल तुम्हारा 50 रुपए का बन के आ रहा है, क्योंकि 0.50। बस यही क्वेश्चन है, इनको कर लेना, 2 क्वेश्चन ही करवाए थे वैसे भी सर ने क्लास में। एलसीएम यहाँ पे नहीं पड़ता, स्विच केस देखेंगे कल। ओके बाय।